Yes, better is ahead. हाँ Main. वेट कर लेता ना अपना जयंत बाबू आया क्या तो देन तनुमय मस्ट बी डूइंग फॉर देवराज आया देन चंदन मस्ट बी डूइंग इट फॉर No, my battery is totally gone. My mobile is not working. मैं वेट करूं Just call him. हाँ वेट कर लेते ना आपका हाथ को क्या हुआ अच्छा इनका हाँ ये क्या हो गया पिनकी क्यों हाँ पिनकी क्या मुझे मारा आ गया ना मारा पिनकी आ गया हाँ cinta nak kan mana sport itu cuma sport aku mana itu aku lain पिनकी आ गया नहीं it was 7:30 no हो सकता है ना 7:25. 5 minutes I came ahead अच्छा ठीक है I was in the ILS no 5 minutes advance. आईएलएस क्या हुआ नहीं काम से आईएलएस में तो क्या काम होता है उधर हम लोग का काम होता है क्या काम होता है प्रेस में क्या है लाइव दिखाना पड़ता है अच्छा तो ये बोलो ना আমার তেমন ধর আমি একজন আমি এমনি দিতে ওই দেখ আমি এমনি যদি কেমন জরুর Masam baru zegging jagwan ama bawa kelar. busuk tai gun habuman go bisi gala to pada bismin sas maham so wala ta bro Nia kota mani. अरे यार अभी क्या अस्त्र निकल रहा है Mama ni school ida. Mama ni school. Mama ni school. Kana tanggon manung baju. आइडिया समझ पास में है ना ओपन तक Kana all candidate manung baju. नहीं 3 वर्ष में तो बहुत दिन खाई जाएगा के नाम बीच में डालना है Halap hataran saw. Agi hataran kaya. महाराज का सब करते हैं तेरे सब बीच में तो खाना होने किचन से छात्र में खाना Babli ekta লাইভ দিয়ে দেবো ekta maina mukun jagman din bollam. Kamleri tu bose. फूड खाना Call us. Call came. Call came. खाना को तो হ্যাঁ কোনটা এটা তো দেখা মুখ কেমন কষ্ট আছে নি হ্যাঁ 60 টাকা দিয়ে দিতাম 60 টা আগে দিয়ে টাইমসটা পিছনে দিয়ে দাও আচ্ছা আচ্ছা টাইমসটা পিছনে দিয়ে এই মাইক নাই ঠিক আছে না এবার দেখছো নাকি মিডিয়ার এই মাইক্রোফোনেও হাইট কম হাইট বেশি এটা আছে কত রাফরা Pinakita
experience you. সকালে যাই দর্শন করে গেছি না না bos mai tambai baru samai tambai khai bounty nambai चेयर फॉर द लीडिंग लीडिंग के लिए चेयर तो ला दो और इनके लिए भी चेयर करो चलिए शुरू करते सॉरी हाँ Ready? Good evening to my media friends, print media, electronic media, social media. Today is a joy for us, and we wish and congratulate each and every one of us. And now I would like to invite His Highness the Chairman of Tipra Motha to kindly address to the media. Thank you, friends in the media. Sorry for keeping you waiting. I would like to start by very importantly, सबसे पहले मैं अपना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले अपील करना चाहता हूँ कि मैंने सुना है कि सिमना में 2-3 जगह में, मांडाई में और स्पेसिफिकली तुरा शिखर में कहीं में थोड़ा सा वायलेंस हो रहा है। मैं मीडिया के थ्रू अपने सपोर्टर्स को, जिसने हमें वोट किया है, वॉलंटियर्स को, सबको बोलना भी चाहता हूँ और वार्निंग भी देना चाहता हूँ कि मैं एज अ चेयरमैन ऑफ तिपरा मोथा वायलेंस को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ और मैं इसको टॉलरेट भी नहीं करूँगा। जो जीते हैं वो हम हैं आज, जो हारे हैं वो भी तिपरासा है, वो भी हमारे लोग हैं। और ये जो कल्चर है, जीतने के बाद जो पार्टी हारता है उसके ऊपर आक्रमण और उनका ऑफिस तोड़ा जाना और उनके घर में अटैक होना, ये एकदम अनएक्सेप्टेबल है। और मेरे पार्टी में जो भी ये करेगा मैं उनके अगेंस्ट एक्शन लूँगा। अगर ज़्यादा किया तो मैं उनको एक्सपेल भी कर दूँगा, लेकिन मैं ऐसे रकम का कल्चर टॉलरेट नहीं करता हूँ। मैंने देखा है जब 2018 में IPFT और BJP आई थी तो बहुत अटैक हुआ था। जब मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था तब मैंने देखा था कि लोकसभा के बाद बहुत अटैक हुआ था। और आज हम जीते हैं तो हम वो चीज़ नहीं कर सकते जो हमने झेला है। हम में और दूसरे में फ़र्क होना चाहिए। जो जीतता है उसका दिल बड़ा होना चाहिए, जो हारता है एक दिन वो भी हमारे संग ज्वाइन हो सकता है, हमारे संग ज्वाइन होगा। मैं आशा करता हूँ कि एक दिन IPFT भी हमारे संग आएगा, एक दिन सब तिपरासास हमारे संग आएंगे। तो उनके घर में, उनके ऑफिसेज में अगर आपने अटैक किया तो मैं एक्शन भी लूँगा और मैं पुलिस को भी बोलूँगा एक्शन लेने के लिए। मैं आपको डिफेंड नहीं करूँगा अगर आपने कोई भी एंटी सोशल क्रिमिनल एलिमेंट किया। तिपरा मोथा इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर पॉलिटिकल पार्टीज़। Tipra Motha is supposed to be a patriotic movement. It is not supposed to be a party which beats up other Tiprasas. I am not going to tolerate this, including any other community, be it Bengalis, be it Muslims, be it Hindustanis. किसी के घर में अटैक होगा तो सबसे पहले मैं उनके खिलाफ एक्शन लूँगा और मैं सामने आऊँगा रोकने के लिए। ये मेरा मैसेज है। प्लीज़ ये जो मैं कह रहा हूँ इसको आप वाइडली पब्लिसाइज़ कीजिए, क्योंकि मैं त्रिपुरा का इमेज ख़राब नहीं देखना चाहता हूँ। सब लोग बोलते हैं कि इलेक्शन के बाद त्रिपुरा में पोस्ट पोल वायलेंस होता है। ये पोस्ट पोल वायलेंस का कल्चर अगर ख़त्म करना है तो ये आज से हमको ख़त्म करना पड़ेगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ
कि जिसने ये कोई भी अगर ये कर रहा है और मुझे खबर मिल रहा है कि 2-3 जगह से हो रहा है, हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। सेकेंड, थैंक यू टू ऑल द वोटर्स जिसने हमको वोट किया। आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन, एम्प्लॉयज़, इंजीनियर्स जो आर्म फोर्सेस में है, जो विमेंस ऑर्गेनाइजेशन में है, बुमा बदौल में है, जो बाहर में पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से आकर हमें वोट किया उन्होंने, जो यहाँ में त्रिपुरा में डेली वेज अर्नर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सब ने जो हमको हेल्प किया है, मैं सबको बोलना चाहता हूँ थैंक यू। आपने हमें हेल्प किया, हमारे ख़राब समय में हेल्प किया, किसी ने काम करके हेल्प किया, किसी ने डोनेशन दे के हेल्प किया, लेकिन आपने हमें हेल्प किया। अमाउंट बड़ा छोटा, काम बड़ा छोटा नहीं होता है, आपने हमको हेल्प किया, हम उसके लिए बहुत थैंकफुल हैं। और आने वाले दिन में आपका जो भी प्रॉब्लम्स है उसको भी हम अच्छे तरीके से बैठकर ठंडे दिमाग से कुछ सल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। थर्ड पॉइंट है कि आज जो रिज़ल्ट आया है, मैं पहले से कह रहा था कि हमारा जो रिज़ल्ट है ये हम 100% मेजॉरिटी में खुद आएंगे। बहुत लोग हमारे जो जीते हैं फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियंस हैं, फर्स्ट टाइम लीडर्स हैं, उनका परिवार कभी पॉलिटिक्स में नहीं था, तभी भी वो जीते हैं। मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। हम लोग के पास नए फेसेस आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे कैंडिडेट्स हारे हैं मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ कि त्रिपुरा एंड एज अ चेयरमैन ऑफ त्रिपुरा मैं आपको वापस ग्रूम करूँगा अगले इलेक्शन या इसके बाद भी। अपने उन जिस एरिया में हम लोग हारे वहाँ में डबल ज़्यादा काम करके हम त्रिपुरा मोथा को वहाँ में भी पावर में लाएंगे। बहुत अच्छे लीडर्स ने बहुत अच्छा फाइट किया है और नहीं जीते। नकुल जय ने बहुत अच्छा फाइट किया, बहुत पुअर बैकग्राउंड से है, तभी भी 63 वोट से वो हारा है। रतन जय ने बहुत अच्छे से काम किया, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट रहा। हमारे डेविड मुरा सिंह, कोई कहता था कि मिर्ज़ा कथालिया से कोई जीत नहीं सकता, लेकिन डेविड मुरा सिंह ने बहुत अच्छा फाइट दिया और एक स्ट्रॉन्ग गढ़ से सिर्फ 300-350 वोट से वो हारा है। यूथ है, 33 इयर्स का है, उसको फिर से हम लोग चांस देंगे। जो लोग को टिकट नहीं मिला, हरिंदर रियांग, उसने अच्छा फाइट दिया। हमारे बहुत कैंडिडेट्स हैं जिसने बहुत अच्छे तरीके से फाइट किया है। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जीत पाए, लेकिन हम उनको भी बुलाकर ठीक से बात करेंगे और हम एक ऐसा सरकार चलाएंगे जिसमें यूथ को हम प्रायोरिटी देंगे, विमेन को प्रायोरिटी देंगे और एजुकेटेड प्रोफेशनल्स को भी प्रायोरिटी देंगे। एक बात चल रहा है कि सब लोग पूछते हैं कि इलेक्शन से पहले पूछा गया कि हम किसके साथ हैं, सीपीएम के साथ है या कांग्रेस के साथ है। आज ये अनारस चाइना का है या नागपुर का है, आज पूरे त्रिपुरा लोग ने बता दिया है ये अनारस 100% लोकल त्रिपुरा सा अनारस है। मुझे शौक लगता है कि हमारे ही स्टेट के लोग को दिमाग में एक बात नहीं था कि एक पार्टी विदाउट अलायंस नेशनल पार्टी के संग भी जीत सकती है, लेकिन आज हमने करके दिखाया है। जब मैं स्टूडेंट था तो एवरीबडी वुड आस्क मी कि ओ यू आर फ्रॉम त्रिपुरा। जब मैं बाहर पढ़ता था, ओ यू आर फ्रॉम त्रिपुरा, वी डू नॉट वांट टू बिकम नॉर्थ ईस्ट में। सब लोग बोलते थे नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सब लोग बोलते थे, आसाम में भी। हमको और एक त्रिपुरा नहीं होना है, हम लोग और एक त्रिपुरा नहीं बनने जाते। आज त्रिपुरा से एक रीजनल पार्टी निकला है जिसने विदाउट अलायंस विद बीजेपी, विदाउट अलायंस विद सीपीएम और कांग्रेस अपने दम में पावर में हम लोग आ चुके हैं। और जो पार्टीज जो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, आज वो या फिर बीजेपी के संग है या फिर कांग्रेस के संग है अपने स्टेट में पावर के लिए। तो हमने भी एक मैसेज भेजा है दैट यू डोंट वांट टू बी अनदर त्रिपुरा, बट त्रिपुरा कैन ऑल्सो सेंड अ मैसेज टू रेस्ट ऑफ इंडिया। Tripura can also send, the indigenous people of Tripura can also send a message to the whole of Northeast that if your principle is strong, if you are honest, if you are committed, and if you do not compromise, you can win. Because you have to put faith in yourself and on your people, and not on power and not on facilities. We have proved to the whole of Northeast that a regional party can fight on its own merit and still emerge as victors. ये मेरा बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। आने वाले दिन में वी विल सेट अप द काउंसिल,
बट मैं आज भी इस मंच से जो लोग हमारे संग अलायंस में नहीं आए, मैं उनको भी निमंत्रण देना चाहता हूँ कि आप आए और हमारे संग बी अ पार्ट ऑफ द काउंसिल। बहुत जगह है सबके लिए, मैं सबको जगह देना चाहता हूँ। जो रीजनल पार्टीज़ नहीं आए, IPFT नहीं आया, हमने एक दो पार्टीज़ के बारे पतल कन्या से मैंने बात किया था, उनको भी मैं निमंत्रण देता हूँ, आइए और सरकार का हिस्सा बनिए। ये सरकार आपका भी है, सिर्फ मेरा नहीं है। मैं ऐसा राजनीति नहीं करना चाहता हूँ जहाँ मैं किसी को अलग रख के मैं पॉलिटिक्स करूँ। मैं सब रीजनल पार्टीज़ को इनवाइट कर रहा हूँ, आइए एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट। सबके लिए जगह है, सबको सम्मान से मैं न्योता दे रहा हूँ, निमंत्रण कर रहा हूँ, आप आइए और हमारे संग इस सरकार में शामिल होइए। लास्ट, मीडिया को, आप लोग ने, बहुत लोग ने हमको स्पेशली जो यूट्यूब में है, स्पेशली जो सोशल प्लेटफॉर्म में है, जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बोल सकते, उन्होंने बहुत हेल्प किया है। और मैंने शुरू में ही मैं समझ चुका था कि द फ्यूचर ऑफ मीडिया इज़ नॉट इन प्रिंट, इट इज़ नॉट इन बिग ऑफिसेस, इट इज़ इन द मोबाइल फ़ोन्स। मैंने इसको माना, मैंने यूथ को पावर, हमने यूथ का पावर समझा और हमने इस प्लेटफॉर्म में हमने काम किया। आई रियली थिंक दैट आपने जो हमको हेल्प किया है, क्योंकि एक इमेज बनाया जा रहा था कि मैं कम्युनल हूँ, एक इमेज बनाया जा रहा था कि मैं एंटी बंगाली हूँ या एंटी एक रिलीजन हूँ या कुछ हूँ। ये आपने अपने मोबाइल से लेकर जो असली चेहरा है मेरा, वो आपने दिखाया। आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि ये जो प्रोपेगेंडा था मेरे खिलाफ 2 या 3 बड़े हाउसेस कर रहे थे, लेकिन जो मुझे जानते हैं कि ये जो ADC काउंसिल बनेगा, इसमें ना मुसलमान को कोई ख़तरा है, ना हिंदू को ख़तरा है, ना क्रिश्चियन को, ना बुद्धिस्ट को। इस काउंसिल में ना कोई BJP जो करता है उसको खतरा है, जो CPM करता है उसको खतरा है, जो IPFT करता है उसको खतरा है, जो कांग्रेस करता है उसको खतरा है। ये काउंसिल सबके लिए है, ये काउंसिल बंगाली के लिए भी है, ये काउंसिल में मणिपुरी जो है, हिंदुस्तानी से जो TTADC से हमारे 19 ट्राइब से बाहर है, ये उनके लिए भी है। और हमारे 1 या 2 जो स्मॉलर ट्राइब्स है, मैं उनको बोलना चाहता हूँ, जो मैंने कमिटमेंट दिया था आपको कि आपको लाएंगे सरकार में, वो भी मैं बैठकर ठीक से करूँगा। अगर आपका कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ आस्क मी दिस क्वेश्चंस। न्यूली इलेक्टेड मीटिंग होगा अपना पार्टी। कल वी आर गोइंग टू सिट डाउन विद ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव वन एंड हु हैव नॉट वन। उसके बाद वी विल टेक अ डिसीजन। महाराज 2 सवाल हैं। एक है, इस जीत की अहम वजह क्या है, और दूसरा है, क्या आने वाले जो चुनाव हैं इसमें भी क्या आप लोग लड़ाई के मैदान में आएंगे? देखिए, मुझे एक बात है कि मैं समझ नहीं पाता हूँ। अभी एक इलेक्शन ख़त्म हुआ है, इस इलेक्शन ने हम सबका एकदम हलवा टाइट कर दिया, ठीक है। अभी आप दूसरा इलेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। पहले ये जो सरकार आएंगे ठीक से चलाना होगा, क्लीन ट्रांसपेरेंट चलाना होगा। तो हम सोच रहे हैं कि कैसा डिलीवर करे पब्लिक को। आपका पहला सवाल क्या था? पहला सवाल था, इस जीत की अहम वजह क्या? इस जीत की अहम वजह यह है कि इस इलेक्शन में अगर आप नोटिस करेंगे तो BJP ने मुझे अटैक किया। BJP ने, मतलब पूरा पार्टी नहीं, लेकिन 2-3 लीडर्स अटैक किया पर्सनली नाम करके। CPM ने मेरी माँ को कुछ भला बुरा कहा। कांग्रेस ने कहा कि हम AC रूम पॉलिटिशियन हैं, अगर मुझे थोड़ा सीट से ज़्यादा मिला तो वो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। सब ने मुझे, सोनिया गांधी को मैंने गद्दारी किया है, सोनिया गांधी के संग। तो मैंने किसी के खिलाफ पर्सनल अटैक नहीं किया, मैंने पॉजिटिव कैंपेन किया। मैंने ना देश के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कुछ बोला, ना मैंने विप्लव जी के खिलाफ कुछ बोला, ना मैंने मानिक बाबू के खिलाफ कुछ बोला, ना मैंने राहुल गांधी या सोनिया गांधी जी के खिलाफ कुछ बोला। मेरी एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, मैं अपने लाइन में जा रहा हूँ, हमारी आइडियोलॉजी है, और ये आइडियोलॉजी ना राइट की तरफ जाती है ना लेफ़्ट की तरफ जाती है। हमारी एक इंडिपेंडेंट व्यू है और हम उसमें चले। तो मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि जो सपोर्ट मुझे मिला है विमेन से, जो यूथ से मिला है, जो मदर्स से मिला है, जो माँ से मिला है, वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमने नफ़रत की राजनीति नहीं की, हमने पॉजिटिव राजनीति की। और जिसने नफ़रत की राजनीति की, नाम बक के सोशल मीडिया में आधा अनारस मुझे बनाकर, उन्होंने अपना समय नष्ट किया। अगर वो लोग यही समय अगर अच्छे बात में करते
यूनिटी के बारे बात करते, मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म में सबका प्रशंसा किया, लेकिन इन्होंने सिर्फ नेगेटिव बात किया। तो मुझे लगता है कि पब्लिक ने उसी को चूज़ किया है जो यूथ भी है, फ्रेश फेस है और वो नेगेटिव नफरत की राजनीति नहीं कर रहा था। Pardon? Or taking possibility of See, that is the governor's prerogative. I'll have to call on His Excellency the Governor. I will call on the Governor after I meet all my candidates. Some of them are staying very far, you know. Some of them are in Kanchanpur, some of them are in Unnakuti, Raima Valley, in Sabroom. Our party is one from, just now Animesh is coming from Ashrambari, Halahali. No, Kulacham. Kulacham, I'm sorry. Ashrambari is Ananta Babu. So we've got people who won across the state. हम लोग का जो फुटप्रिंट है, it is not only in Agartala and in and around West Tripura. It is across the state. So when they come, we will sit down with them. We also have to meet our candidates who have not won. उन्होंने बहुत अच्छा फाइट किया, मैं उनसे भी बात करना चाहता हूँ, और then we will take a decision. That is very important. एक पावर में आप लोग आ चुके हैं एडीसी के, पहली पावर में नहीं आए हैं, पावर में जिस दिन ओथ हो, नहीं ऐसा नहीं, देखिए, हाँ बताइए, क्वेश्चन पूछ लीजिए। पहला था, पहली प्राथमिकता क्या होगी, और दूसरा व्हाट अबाउट ग्रेटर त्रिपुरा लैंड? Greater Tripura land is a commitment to the people, and we are not going to compromise on our commitment to the people. That's why we have said that we are going to stick. मैंने देखा है कि इलेक्शन के पहले आंचलिक पार्टीज लोग कुछ और बोलते हैं, इलेक्शन के जीतने के बाद कुछ और बोलते हैं। मैं स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हूँ, मैंने हमेशा हिस्ट्री में ये पढ़ा है कि अगर आपको पावर में आप आने के बाद आप जो कमिटमेंट देते हैं उसको नहीं रखते हैं तो आप गिरते हैं, या फिर आप तब गिरते हैं जब आप अहंकारी हो जाते हैं। 2018 में आईपीएफटी पावर में आया, 2019 में आईपीएफटी लोकसभा इलेक्शन में एकदम शून्य हो गया। मैंने भी हिस्ट्री पढ़ा है, मैंने भी देखा है कि जब टीयूजीएस पावर में आया था, या 2000 में जब आईपीएफटी टीटीएडीसी में आई थी, तो विद इन 2 इयर्स प्रॉब्लम हो गया। तो मैं जो गलती पहले हुआ है मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। मैं क्लीन या और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट चलाना चाहता हूँ। उसके लिए हमको अपना आइडियोलॉजी में रहना पड़ेगा, और मोर इम्पोर्टेंटली हमको अपना जो सरकार है जब आएगा, हमको अहंकार बन के नहीं करना है। हमारे ऑपोजिशन में कोई भी हो, बीजेपी हो, आईपीएफटी हो, कांग्रेस हो, सीपीएम हो, उन सब से भी बात करना पड़ेगा। इसके लिए मैं उनसे भी बात करके मैं ये गवर्नमेंट चलाना चाहता हूँ। और जो बॉडी लैंग्वेज है, एक सरकार का बॉडी लैंग्वेज भी होता है, नेता का एक बॉडी लैंग्वेज भी होता है, वो पॉजिटिव होना चाहिए, अहंकारी नहीं होना चाहिए। लाल बत्ती में 15-20 पुलिस सामने आगे करके घूमने से टीटीएडीसी का डेवलपमेंट नहीं होगा। टीटीएडीसी का डेवलपमेंट जब होगा जब हम अकाउंटेबिलिटी लोगों को दे, मीडिया को दे और सबको दे। तो ये लेकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। Sorry, 2019 you left the Congress party, and in December Tripura was formed As a NGO, yeah. and later on it was made a political party. In less than 1.5 years, Tripura has won the district council election. Do you want this narrative to be taken across the northeast and the other states, that the regional party can win the election without national parties? I'm highly inspired by the movement which took place, where if you see what India Against Corruption happened, then if you see what happened in 1959 after the Mautam, many of you all may not realize this, but Mautam was a famine in Mizoram, and there was an organization which worked for the people who were suffering during the famine. Later they transformed themselves into a political party which is in power today. We also worked very hard during the corona, and I think if we had just formed a political party, nobody would have come with us. But because we worked for the people during the pandemic, because we worked for the people and raised the people's voice for the CAA and went and filed a case in the Supreme Court. If you will be surprised to hear this, but apart from Tripura and INPT and TPF and a few other regional Joint Action Committee, nobody actually opposed CAA in Tripura. The Congress did not oppose CAA in Tripura. I didn't see a single protest by the Congress in CAA. I was shocked that even the Communist Party did not oppose CAA. When they were protesting all over India, in Tripura, they did not oppose it.
So I would like to say that the journey of Tripura, the reason why Tripura has been successful is because it did not look at all problems as political, but looked at some problems as social, some as existential, some as cultural, some as a point of identity. So, what are going to be your priorities? Because if we see, as you said about the history, even IPFT had raised the Tripura land issue also. So, in that case, today in press conference it was said ideology, while in the opposition is easy, but you must understand. Who said this? A political party said. But Which when you are in political? the, you are in the government, it will be tough. So Which political party said this? BJP spokesperson. BJP was stuck to his ideology. इसके लिए तो राम मंदिर बना. BJP should be the first one to say that we think. BJP तो राम मंदिर के बारे तब से आज तक बोल रहा है. जिस दिन उसने अपने आइडियोलॉजी के बारे में बात नहीं किया अंडर वाजपेयी गवर्नमेंट, तभी तो वो लोग पावर से बाहर गए. ट्रिपल तलाक, आर्टिकल 370, बीजेपी तो अपने पूरे आइडियोलॉजी में लगा हुआ है, तो हम भी अपने आइडियोलॉजी में लगा हुआ है. जब बीजेपी ने अपने आइडियोलॉजी से डाइल्यूट किया तब वाजपेयी जी हार गए. तो मैं तो उनको तो सबसे ज़्यादा बोलना चाहिए कि आइडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है. बीजेपी का तो पूरा रहता है. और रहा बात आईपीएफटी का, आईपीएफटी केम इन अलायंस विद बीजेपी and then compromised on the demand of IPF on Tripura land. I am not coming in power with any political party. I have come to power on my own. And why should I not ask for something which is in the Constitution of India? And also, why not, like I've started this press conference, appealing for peace. I don't want my greater Tripura land to be discriminatory towards any community, be it the Bengalis, be it the Manipuris, be it the Muslims, be it the Hindus, Christians, Buddhists. I want it to be an inclusive society. So my agenda is to deliver the TTADC the way I can, and I will stick to my core ideology. And if anyone wants to talk to me, they should agree to me in writing. It's as simple as that. What will be your first step towards development after oath-taking ceremony? My first step towards development will be to produce a white paper. Maybe a lot of people may not realize the concept of white paper. White paper means presenting it to the public, the real facts on what is happening in TTADC. The people of Tripura. Even I don't know what is happening in TTADC. Even मैं भी नहीं जानता हूँ कि कितना फंड जा रहा है, कितना फंड सैलरी के लिए जा रहा है, कितने फंड रोड्स के लिए जा रहा है, कितना इलेक्ट्रिसिटी के लिए जा रहा है, कितना ट्यूशन फीस है, कितना स्कूल्स, हेल्थ सेंटर. तो मैं चाहता हूँ कि ये जो फंड आ रहा है इसको हम पब्लिक डोमेन में वेबसाइट में लिखें कि इतना रुपये यहाँ जा रहा है, इतना रुपये इस डिपार्टमेंट में जा रहा है, इतना रुपये सैलरी के लिए जा रहा है, और ये पब्लिक के पास जाए. तब उसके बाद एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लेकर एक वाइट पेपर प्रिपेयर करके, एक विजन डॉक्यूमेंट करके हम आगे बढ़े. मैं करप्शन को टॉलरेट नहीं करूँगा और मैं फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट को एकदम टॉलरेट नहीं करूँगा. Thank you, and once again through the media I am appealing to everyone, जो लोग भी कहीं में भी हमारे पार्टी के नाम में वायलेंस कर रहे हैं.